श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर होने वाली है, क्योंकि पढ़ने जा रही है देव उठनी एकादशी। और इस दिन ही तुलसी विवाह का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये साल में एक बार आती है दोस्तों। ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है दोस्तों। भगवान विष्णु 4 महीने के बाद अपनी शयन निद्रा से जाग करके अपनी सृष्टि का पूरा कार्यभार संभालते हैं। अगर इस दिन हम कोई भी धन लक्ष्मी के लिए, धन संपदा के लिए, या आपकी कोई कामना नहीं पूरी हो रही है, या आपके कोई किसी भी कार्य में आपकी रुकावट आ रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर आपको अपने घर में बरकत चाहिए, अखंड सौभाग्य के लिए दोस्तों बहुत ही सुंदर से 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। पहले उपाय की तरफ ही बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, हम माता तुलसी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो अगर आप माता तुलसी का विवाह नहीं कर पाते, हर कोई विवाह नहीं करवा पाता या नहीं करता है, तो भी आपको तुलसी माता का, भगवान सालिक राम का, भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके यहाँ कच्चा है तो आपको क्या करना है, लीप लेना है। लीप लिया आपने, लीपने के बाद में भगवान सालिक राम को, अगर सालिक राम नहीं है तो भगवान विष्णु की मूर्ति ले लीजिए, तस्वीर ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है, आपके यहाँ लड्डू गोपाल का विग्रह तो होगा, वो ले लीजिए, वहाँ पर विराजमान करना है। एक पटा उनके लिए रखना है, भगवान विष्णु के लिए, और एक पटा रखना है माता तुलसी के लिए। विवाह मत करवाइए, लेकिन आपको पूजन जरूर करना चाहिए। और 5 लेने हैं आपको गन्ने का आपको मंडप जरूर बनाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि रहती है और आपका सौभाग्य हमेशा अखंड रहता है। इसी में आपको उपाय करना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके ही मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ। अगर दोस्तों कोई भी आपकी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सारी तैयारी कर ली, और माता रानी को आपको लाल चुदरी उड़ानी है और भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र उड़ाना है। इस तरह से ले लिया आपने। हल्दी, रोली, कुमकुम, जो भी है, जिस तरह से आप पूजन करते हैं, इस तरह से आपको पूजन कर लेना है। एक घी का दीपक आपको जरूर लगाना है, गोल बाती का इसलिए माता लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रूप से विराजमान हो सके। भगवान विष्णु के लिए तो गोल बाती का ही दीपक लगाया जाता है, तो स्थिरता के लिए गोल बाती का दीपक लगाना है आपको। और फिर आपको क्या करना है, इसी में आपको ये उपाय करना है। आपके यहाँ धन संपदा का नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, मतलब पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, ये कर्जा बहुत बढ़ रहा है, और कमाते हैं और वो खर्च हो जाता है, रुपया बच नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है धन से जुड़ी हुई, तो आपको एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय पर आपको जरूर करना है। आपको ये पूजन करने के बाद में आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है। अगर दोस्तों आपके पास 1 रुपए का सिक्का नहीं है, 10 रुपए का ले लीजिए, 5 रुपए का ले लीजिए, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो सिक्का आपको ले लेना है। विष्णु की जो मूर्ति है आपने रखी है, लड्डू गोपाल, सालिक राम जो भी रखे हुए हैं, उनके नीचे वो सिक्का हमें रख देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। ये दोस्तों उपाय इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद में शयन निद्रा से जागते हैं, जब उठते हैं, डायरेक्ट अपना चरण पृथ्वी पर नहीं रखते। उनका एक चरण तो माता लक्ष्मी अपने हाथ पर लेती हैं, और एक चरण उनका भगवान कुबेर अपने हाथ पर लेते हैं। दोनों के हाथों पर भगवान विष्णु अपने चरण रखते हैं, तब वो पृथ्वी पर उसके बाद में चरण रखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें लक्ष्मी माँ को उनके नीचे विराजमान करेंगे, तो भगवान विष्णु जब अपना चरण रखेंगे तो माता लक्ष्मी के हाथ पर ही अपना पैर रखेंगे। तो इससे हमारे यहाँ धन संपदा की कभी भी दिक्कत नहीं होती। फिर आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन उठना है, और वो जो सामग्री है, जब हम मंडप हटाएंगे, भगवान विष्णु को हटाएंगे, माता तुलसी को हटाएंगे, उनका मंडप हटाएंगे, तब वो सिक्का आपको निकालना है और अपनी झोली फैलानी है। झोली फैला करके वो सिक्का हमें सीधे हाथ से अपनी झोली में डाल लेना है। डाल करके भगवान विष्णु को, तुलसी माँ को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में सबसे पहला चरण रखेंगे तो माता लक्ष्मी के हस्त कमल पर ही रखेंगे, तो इसलिए लक्ष्मी को हमें अपनी झोली में डाल लेना है, अपनी गोद में डाल लेना है, और उससे अपने पास में एक कटोरी ले लेनी है, उसमें रख लेनी है आपको हल्दी, पिसी हुई हल्दी लेनी है।
उसमें उस सिक्के को डाल दीजिए। डाल करके अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार वाली जगह पर रख दीजिए। अगर आपके घर में ही धन संपदा की कमी है तो अपने घर में तिजोरी में या कहीं पर भी उस हल्दी में उस सिक्के को डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करके उसको रख देना है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस एकादशी के दिन करते हैं ये उपाय तो साल भर के अंदर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरा उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, किस्मत आपसे रूठ चुकी है, बहुत ही दिक्कतें जा रही हैं जीवन में, कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा है और कष्ट ही कष्ट मिल रहा है आपको, कैसा भी कष्ट हो सकता है, धन से जुड़ा हुआ कष्ट हो, परिवार से जुड़ा हुआ कष्ट हो, विवाह से जुड़ा हुआ कष्ट हो, बच्चों से जुड़ा हुआ, लड़ाइयाँ झगड़े हों, कोई भी कैसा भी कष्ट हो सकता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, मात्र एक चुटकी हल्दी का ही उपाय है। पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। अब आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने ही घर से, अपनी ही रसोई से। उसमें गंगा जल जरूर डालिएगा क्योंकि कार्तिक मास का महीना है, गंगा जल का स्नान का बहुत ही महत्व होता है, उसमें गंगा जल जरूर डालिएगा। और आपको लेना है कच्चा दूध। अगर दोस्तों आपके पास गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। थोड़ा सा एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए। अब इसे लेकर के आपको या तो सुबह कर सकते हैं ये उपाय, सुबह नहीं कर सकते आपको, और नहीं तो आप ये प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको जाना है सीधे आंवले के वृक्ष के नीचे, क्योंकि दोस्तों ये तो पता ही है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आंवले के वृक्ष के ऊपर भगवान विष्णु शयन निद्रा में होते हैं। जब पृथ्वी पर सबसे पहला पैर रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर के हाथों पर रखते हैं। तो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है और वहीं पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वो एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है सीधे हाथ से। वहीं पर आपको एक दीप लगाना है लंबी बाती का, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए भी कर रहे हैं, भगवान विष्णु के लिए भी कर रहे हैं, तो आपको लंबी बाती का उस वृक्ष के नीचे एक दीप लगा देना है घी का। अब आपको वो जो दूध लेकर के गए हैं, जहाँ हल्दी आपने समर्पित की है, उसी हल्दी के ऊपर वो दूध समर्पित कर दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। उसी के ऊपर आपको जो तांबे के कलश में जल भर के लेकर के गए हैं उससे समर्पित कर दीजिए। निश्चित ही जो भी आपके जीवन में कष्ट होंगे, दुख होंगे, तकलीफ होंगी, वो जरूर ही जरूर दूर होंगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपकी संकटों को जरूर दूर करेंगे और आपको हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं तीसरा उपाय। दोस्तों अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है और आपको बहुत दिन हो गए प्रयास करते करते, या कोई भी कार्य आपका अटक रहा है, या कोई हो सकता है आपका कोई प्रशासनिक कार्य हो, या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ भी कार्य हो सकता है, नौकरी से भी जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, व्यापार से, मतलब कोई भी कैसा भी कार्य हो और अटक रहा है, और या फिर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, शमी के पत्र का उपाय है। एकादशी वाले दिन का ही उपाय है दोस्तों। सबसे बड़ी एकादशी पड़ रही है दोस्तों, ये एकादशी के दिन करना है। आपको 5 ले लेने हैं शमी के पत्ते। शमी के पत्ते लेकर के और एक लेना है तांबे के कलश में जल, एक दीपक ले लेना है गोल बाती का, और इसे लेकर के देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर। सारा जल समर्पित कर दिया। अब आपको जो आप शमी के पत्ते लेकर के गए हैं, अपने हाथों में हैं आपके 5 शमी के पत्ते, तो सबसे पहला शमी का पत्ता आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है, समर्पित कर दिया। और फिर उसके पश्चात दूसरा शमी का पत्ता भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन उनकी डंडी का भाग जलाधारी की तरफ रहना चाहिए, जिधर से जल नीचे की तरफ गिरता है। कर दिया। अब तीसरा शमी का पत्ता हमें माता रानी के हस्तकमल पर, जो कटी भाग हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं ना, वहीं पर तीसरा समर्पित कर दीजिए। चौथा शमी का पत्ता जहाँ जो नंदी का उठा हुआ पैर होता है ना, सीधा वाला उठा हुआ पैर है, वहीं पर अपनी कामना को कहते हुए, जो भी आपको सफलता नहीं मिली है उसको कहते हुए जो भी है वहां पर समर्पित कर दिए। 5वां शमी का पत्ता बिल्कुल मेन गेट पर, सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, जहां से मंदिर में एंट्री करते हैं मेन गेट पर, वहीं पर सीधे हाथ की तरफ समर्पित कर देना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है ये उपाय। अब चलिए जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय दोस्तों पहले उपाय में ही चौथा उपाय है। क्या है? जो आपने तुलसी माता को लाल चुंदरी जो उड़ाई है, उस चुंदरी को आपको उठा करके रख लेना है।
अब रखना कहाँ है, ये उपाय किस चीज़ के लिए है? ये दोस्तों आपकी धन संपदा के लिए भी है और आपके सौभाग्य के लिए भी है। इससे आपका सौभाग्य अखंड रहेगा, क्योंकि तुलसी माता की उड़ी हुई चुंदरी अगर आप अपने पास में रखते हैं, अपने बक्से में रखिए या आप अपनी तिजोरी में रखिए, कहीं भी आप इस तुलसी माता की चुंदरी को उड़ा हुए को रख लेना है। इससे आपके धन संपदा में भी वृद्धि होगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और आपका सौभाग्य हमेशा अखंड रहेगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर से ये 4 उपाय हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो पर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, मेरी आवाज़ को अगर पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव या जय श्री हरि विष्णु या जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।